प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट 3 के प्रश्न पत्र भारत का भूगोल में भारत देश की सीमाओं के बारे में और इसकी विविधताओं के बारे में जानेंगे। इसकी स्थिति का भी अध्ययन हम लोग करेंगे। किसी भी देश की सीमाएं प्राकृतिक बनावट, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां, उसके इतिहास, लोकाचार, रिवाज, परंपरा और प्रकृति द्वारा निर्धारित होती हैं। कृत्रिम सीमाएं परिस्थितियों के कारण, किसी संधि के कारण, युद्ध के कारण बनती और बिगड़ती रहती हैं। लेकिन प्राकृतिक सीमाएं एक प्रकार से अधिक स्थायी होती हैं। समुद्र, पर्वत श्रृंखलाएं, मरुभूमि, दलदल, नदियाँ, ये सभी दो देशों के बीच में प्राकृतिक और सुनिश्चित सीमा बनाती हैं। इनसे शत्रु के हमले के प्रति निश्चिंतता और आज़ादी की भावना उत्पन्न होती है। प्राकृतिक सीमा में सबसे ज़्यादा महत्व तो पर्वतों और जल विभाजकों का होता है। जल विभाजक उसे कहते हैं जो विभिन्न दिशाओं के अपवाह क्षेत्रों के बीच में होते हैं। ये स्पष्टतः दो देशों की अपवाह प्रणालियों को स्पष्ट कर देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार यदि किसी देश की सीमा सुनिश्चित और अपरिवर्तनशील प्राकृतिक स्वरूप के सहारे फैली होती है और परंपराओं और लोकाचारी प्रथाओं पर आधारित होती है, तो उन्हें दोबारा से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस पर विचार किया जाए तो स्पष्ट है, भारत की उत्तरी सीमा अर्धचंद्राकार रूप में अफ़गानिस्तान, चीन और भारत से त्रिसंगम स्थल से आरंभ होकर पूर्व की ओर म्यांमार, चीन और भारत के मिलन स्थल तक फैली हुई है। विश्व में भारत की सीमा रेखा की बड़ी सीमाओं में गिनती होती है। भारत और चीन के बीच में नेपाल और भूटान स्थित हैं। तो विद्यार्थियों, सीमाएं दो तरह की हैं। नंबर 1 प्राकृतिक और दूसरी है कृत्रिम। सबसे पहले प्राकृतिक सीमा के बारे में जानेंगे। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी है। सुदूर पूर्व में अराकान योमा श्रेणी है। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और अगर बिल्कुल दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर इसकी कुदरती यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। हिमालय की विशाल श्रृंखला भारत को रूस और मध्य एशिया के अनेक देशों से अलग करती है। इस तरफ कुछ दर्रे भी हैं, जैसे जोजिला, जाराला, चारडिंगला, एमिसला, काराकोरम। लेकिन ये अधिक ऊंचाई के कारण सदैव हिम से ढके रहते हैं।
इसलिए भारत और इन देशों के बीच व्यापार ज़मीन की ओर से बहुत कम, न्यूनतम रहा है। केवल उत्तर पश्चिम भाग में, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया, अनेक दर्रे स्थित हैं, जैसे खैबर, गोमल, बोलन, टोची, कुर्रम। इनसे होकर के पुराने समय में आर्य, मंगोल, तुर्क, हूण, शक और मुग़ल अनेक हमला करने वाली जाति मध्य और पश्चिम एशिया में आकर के हमारे देश में घुसी, और इनमें से बहुत सारे तो स्थायी रूप से यहीं पर बस गए। पूर्व की ओर हिमालय की श्रेणियाँ हालांकि नीची हैं, लेकिन सघन वन, गहरी तंग घाटी, तीव्रगामी नदियाँ आदि के कारण भारत और म्यांमार के बीच स्थल मार्गों द्वारा अधिक आवागमन होता नहीं है। सामरिक दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश की ओर सेला, तुंग और तोग्यप दर्रे, तिब्बती क्षेत्र की ओर से नामरी, टीफू, कुमजांग, ह्यूगन, और म्यांमार की ओर से चौकान दर्रा महत्वपूर्ण है। भारत में हमलावर न केवल पश्चिम की ओर से आए, बल्कि उनके आगमन पर हिंद महासागर से भी बहुत मदद मिली। ये महासागर तीन ओर से विशाल भूखंडों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अगर देखें तो दक्षिण एशिया, पश्चिम में देखा जाए तो अफ्रीका नाम का महाद्वीप है, और पूर्व में म्यांमार नाम का देश है। दक्षिण पूर्व में मलेशिया है, इंडोनेशिया है, और बहुत सारे द्वीप समूह वहाँ पर हमें मिलते हैं। मध्य युग में अरब व्यापारियों ने भारतीय तट पर अनेक व्यापारिक बस्तियां स्थापित की। 17वीं सदी में अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली व्यापारी इसी महासागर से होके भारत के तटीय क्षेत्रों तक पहुंच गए, और कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, सूरत, कोच्चि, मारमागोआ, वास्को डी गामा, डामन, दीव, कराईकल और पुदुचेरी नाम की जगहों पर अपनी सुरक्षित कोठियाँ स्थापित कर लीं। तो इस तरह से भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं बहुत विविधता लिए हुए हैं, और इन्हीं के माध्यम से हमारा देश कमोबेश बाहर के हमलों से सुरक्षित रहता आया है। इसी क्रम में दूसरे प्रकार की सीमाएं, जो कृत्रिम प्रकार की सीमाएं हैं, उनकी चर्चा करना उचित रहेगा। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में नेपाल, भूटान और तिब्बत, जिस पर आजकल चीन का आधिपत्य है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार हैं, और पश्चिम में
पाकिस्तान है। कश्मीर की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अफ़गानिस्तान की सीमाएं भी भारत को छूती हैं। मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करते हैं। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह सीमा रेखा 1914 में शिमला नगर में निर्धारित की गई। यह सीमा रेखा 3,380 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा रेखा के सहारे भारत के जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य अवस्थित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये 15 अगस्त 1947 को सर एम रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। इसकी लंबाई 2,912 किलोमीटर है। इस सीमा के सहारे भारत के गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर राज्य स्थित हैं। यह सीमा रेखा पूरी तरह से स्थलीय है और कृत्रिम है, यानी मानव निर्मित है। भारत और म्यांमार के बीच में विद्यमान 1,463 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा पूरी तरह से सुनिश्चित है। इस सीमा रेखा के सहारे भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्य स्थित हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो भी स्थलीय है और अलग अलग समझौतों के द्वारा सुनिश्चित की गई है। ये सीमा रेखा 4,053 किलोमीटर लंबी है। इसके सहारे भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा राज्य स्थित हैं। भारत और नेपाल के बीच में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं प्राकृतिक सीमा रेखा बनाती हैं। यह सीमा रेखा 1,690 किलोमीटर लंबी हैं। इनके सहारे भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य स्थित हैं। अब भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो रेखा है उसकी चर्चा की जानी चाहिए। उस रेखा का नाम है डूरंड रेखा, जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई। अब ये रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी जो समुद्री पड़ोसी है वो इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि भारत की सीमाएं विशिष्ट प्रकार की हैं। इसे एक संपूर्ण भौगोलिक इकाई बनाती हैं। 3 ओर पर्वतीय सीमाएं, चौथी ओर महासागर ने इसे घेर कर सुरक्षित एक किले जैसा बना दिया है। एक किले जैसा इसको बना दिया है। अविभाजित भारतीय उपमहाद्वीप पर
पर्वतीय श्रृंखलाओं के फलस्वरूप एशिया महाद्वीप के स्थलीय प्रभाव नहीं पड़े। इसी तरह से मध्य और पश्चिम एशिया के राजनीतिक उथल पुथल का भी कोई असर इसके ऊपर नहीं पड़ा। इसलिए यह कहा जाता है कि दुनिया में केवल म्यांमार को छोड़कर अन्य कोई ऐसा देश नहीं है जिसको प्रकृति ने इतनी अच्छी तरह से परिसीमित किया हुआ है जितना कि भारत को प्रकृति ने किया है। इस प्रकार से भू आकृतिक लक्षणों के कारण भारत देश में जो सीमाएं हैं वो बहुत ही सुपरिभाषित और विशिष्ट बनाई गई हैं। यदा कदा इन्हें लेकर कोई मसला हो तो हो, नहीं तो भारत देश की सीमाएं प्रकृति ने पूरी तरह से सुरक्षित रूप में तैयार की हैं। धन्यवाद।